क्या ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है? ओबीसी आरक्षण का केस तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन 18 मार्च यानी आज मंगलवार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसे आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए जोर का झटका माना जा रहा है। दरअसल कुल 17 याचिकाओं की सुनवाई में हाई कोर्ट ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। इसलिए ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स की तरह आरक्षण के रिजर्वेशन के कतई हकदार नहीं हैं। कोर्ट ने 44 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है, जिसका मजमून यह है कि अब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज की भर्तियों में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अभी तक ईडब्ल्यूएस को परीक्षाओं में 9 मौके मिलते थे, अब ये मौके भी नहीं मिलेंगे। और सबसे खास बात यह भी रही कि देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण नहीं देने की पैरवी की। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े थे। क्या है ये पूरा मसला, देखिए जबलपुर से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। इनमें सुनवाई हो गई थी फरवरी और ये आदेश के लिए रिजर्व किए गए थे। तो आज इसमें विस्तृत फैसला आया है, लगभग 44 पेज का फैसला है। संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी की भांति ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी वर्टिकल रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन या अन्य रिलैक्सेशन दिए जाए। मध्य प्रदेश में लंबे समय से खींचे चले आ रहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण विवाद को आखिरकार 18 मार्च मंगलवार को हाई कोर्ट ने विराम दे दिया। कोर्ट के ताजा फैसले ने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। अब उन्हें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की भर्तियों में उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगी। साथ ही परीक्षा में 9 मौके देने से भी हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। दरअसल ये मामला काफी पुराना है, जिसकी सुनवाई फरवरी में हो चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और अब जो फैसला आया है वो 17 याचिकाओं की सुनवाई के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों का तर्क और आरक्षण की संवैधानिकता यानी कानूनी पक्ष देखा है। मामले में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने के पक्ष में देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने कहा कि राज्य या केंद्र सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तथ्यों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने भी माना कि हाँ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और कोर्ट ने 44 पन्नों का विस्तृत आदेश सुना दिया। तो आज इसमें विस्तृत फैसला आया है, लगभग 44 पेज का फैसला है। जो संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा कंडक्ट करती है उसमें एज रिलैक्सेशन और जो परीक्षा के अटेम्प्ट हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की तरह उनको भी 9 अटेम्प्ट देने की राहत इसमें चाही गई थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में समस्त याचिकाओं में अंतरिम आदेश जारी किए गए थे। कुछ अंतरिम आदेशों की कंप्लायंस हो गई थी, कुछ की नहीं हुई थी। तो माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसमें विस्तृत सुनवाई की थी और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब भी इसमें अपीयर हुए थे। 44 पेज का जो आज फैसला आया है, इसमें माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा संविधान के 103 में संशोधन को रेखांकित किया है और संविधान के 105 में संशोधन को भी रेखांकित किया है। दरअसल हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दायर की थी। उनकी मांग थी कि सिविल सर्विसेज की भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को भी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की तरह ही आरक्षण दिया जाए। खास तौर पर परीक्षा के लिए 9 मौके मिले और उम्र सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी की भर्तियों में भी उम्र सीमा में छूट की मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार आरक्षण के लिए दावा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों, इसकी वजह भी सुनते हैं।
हाई कोर्ट द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है, आरक्षण जो है ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, राज्य में प्रावधान है लेकिन केंद्र में नहीं है, तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लिस्टें अलग अलग। ठीक इसी प्रकार जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है मध्य प्रदेश राज्य में है, सेंट्रल में भी है, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन से संबंधित ना तो सेंट्रल लेवल पे कोई प्रावधान है, ना ही स्टेट लेवल, ना ही डीओपीटी ने कोई इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की है। तो माननीय न्यायालय ने संवैधानिक प्रावधान नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि ओबीसी, एससी, एसटी की भांति ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी वर्टिकल रिजर्वेशन में एज रिलैक्सेशन या अन्य रिलैक्सेशन दिए जाए, इसलिए समस्त याचिकाएं उन्होंने खारिज कर दी। अब इसमें आगे रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी करने का रास्ता है। इसमें जो याचिकाकर्ता है एग्रीव्ड है, वो इस आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से जुड़े आदेश पर भी संज्ञान लिया जो 5 जजों की बेंच ने जारी किया था। उस आदेश में कहा गया था कि देश के संविधान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ा कोई नियम या कानून नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के संशोधन के अलावा यूपीएससी या डीओपीटी के नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिल सके। आरक्षण के मामलों में केंद्र और राज्य में मिल रहे फायदे अलग अलग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर केंद्र में ओबीसी वर्ग की लिस्ट और राज्यों में जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग की लिस्ट अलग अलग बनती है। ऐसे में केंद्र से मिल रहे फायदे को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। आखिरकार हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की सभी 17 याचिकाओं को खारिज कर आरक्षण संबंधी विवाद पर पूरी तरह विराम लगा दिया। अब देखना यह होगा कि कहीं हाईकोर्ट के ताजा फैसले को ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ना दे दें, यानी ओबीसी आरक्षण केस की तरह ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला भी कहीं सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो एक और वर्ग के आरक्षण में तगड़ा कानूनी पेंच फंस जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।